आरोहण अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2। पिछले लेक्चर में आपने ये देखा कैसे क्या अल्फाबेटिकल के क्या साइन है, कैसे आप पहचान कर सकते हो। ये चीज मैंने आपको उन्हीं शब्दों में क्या चीज कर देने से वो क्लियरिटी स्पष्ट हो जाती है, क्या नंबर उसका रहता है। आज हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर सीरीज में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का ये सीक्वेंस। और एक बात और भी कहना था आपसे कि कुछ बच्चों ने हमें फोन भी किया था, लड़कियों ने भी कॉल किया था कि सर थोड़ा सा वीडियो में जो लेटर्स लिखे जा रहे हैं वो थोड़ा सा छोटे हैं, इसलिए विजिबिलिटी थोड़ा सा दिख नहीं पाती है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आज थोड़ा सा लेटर बड़े हैं, आप लेटर बड़े हैं तो आपको मुझे लगता है आप देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसी तरह आप उनको सजेस्ट करते रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन हमने पिछला दिया था जरा उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उसका आंसर क्या है, आप देख रहे हैं हैंड मैंने दिया था और इसका कोड दिया था EPDL। और एक क्वेश्चन मैंने किया था कि नोज का इसी सीक्वेंस में आपका नया कोड क्या होगा, ठीक है। तो आइए हम चेक करते हैं कि इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबरिंग करते हैं। क्योंकि नंबरिंग में मैंने बताया था आपको 70 से 80% आपको हिंट वहीं से मिल जाता है। मेरी बात गौर से सुनिएगा आप लोग, जो चीज मैं कह रहा हूं जरा उसको आप प्रैक्टिकली तरीके से आप अप्लाई करिएगा, फिर आप ये क्वेश्चन कितना तेजी से आप लगा सकते हो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। हैंड का नंबर क्या है, 8 है, ए का 1 है, एन का 14 है, डी का 4 है, ई का 5 है, इसका 16 है, पी का, डी का 4 है और एल का 12 है, ठीक है। आइए चेक करते हैं क्या ये सीरीज पहले से पहले लेटर में जा रही है, दूसरे से दूसरे लेटर में जा रही है क्या, तीसरे से तीसरे में जा रही है क्या। आइए हम चेक करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 5। देखते हैं कम करते हैं, 8 में से 3 गया 5, 1 में से 3 जाना चाहिए था लेकिन एक यहाँ से तुरंत 15 प्लस कर दिया। अगला चेक करते हैं, 14 से 10 कम कर दिया है 4, फिर 4 में 8 जोड़ दिया है। ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो सीक्वेंस है ये कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 8 है। तो ये फ्लक्चुएशन जो वेरिएट कर रहा ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो आपको मैं कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक हिंट जरूर देगा, यहाँ पे लेटरों का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जरूर मिलेगा। किसी में या तो 4 अधिक होगा या तो 4 कम होगा, अगली सीरीज में हो सकता है 3 कम हो, फिर अगली सीरीज में हो सकता है 2 कम हो। आइए इस सीरीज का हम पता लगाते। ये चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि H का E से कोई रिलेशन नहीं हो सकता है, ना ही A का P के साथ। आइए चेक करते हैं लास्ट का, फर्स्ट का लास्ट के साथ चेक करते हैं जरा। 8 4 12, देखते हैं 4 का डिफरेंस है +4 हुआ है। 1 में कितना प्लस कर रहा है, 3 प्लस कर रहे हो तो 4 आ रहा। इसका मतलब हमने H से L में जाने के लिए प्लस का 4 किया है, क्लियर है मेरी बात। फिर इसके बाद A से D में जाने के लिए हमने प्लस का 3 किया है। इसका मतलब 4 है, फिर 3 है, अगली सीरीज अगर 2 है, देखते हैं ये 14 है, ये 16 है, 14 पे फिर से +4 हुआ है और फिर बिल्कुल D से फिर E में आया है, यहाँ पे प्लस का 1 है। तो मुझे लगता है सीरीज यहाँ पे कहीं कोई गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल 14 से 16 हुआ, ठीक, सॉरी, प्लस का 2 और यहाँ पे प्लस का 1, ठीक। इसी तरह आपको ये सीरीज भी वर्क करनी है, इसका इससे और इसका इससे, फिर इसी तरह S का U से और E का फिर लास्ट में F से। पहले में +4 इसमें भी है, ये 14 है, ये कितना है 18 है, 14 + 4 कितना हुआ 18, और फिर 15 + 3
कितना हुआ 18 और फिर 19 और 19 में आप कितना प्लस करोगे, 19 में 2 प्लस करते हो तो कितना मिलेगा आपको u मिलेगा। और फिर 5 है, 5 में 1 प्लस करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। तो ये था आपका आंसर। चलते हैं हम अगले जो सीक्वेंस है, अगला इसका ऑर्डर क्या है उस पर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मैं क्वेश्चन को राइट कर रहा हूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ग्रुप को इसको मैं इधर लिखता हूं क्योंकि मुझे इसका कोड भी बताना पड़ेगा आपको, तो एक ही बार में मैं लिख लेता हूं क्योंकि बार बार GROUP ग्रुप, ग्रुप को क्या कोड दिया गया है, BNLSO। ठीक है, आपको डिकोड करना है टाइगर, क्या बच्चों, टाइगर। चेक करिए जल्दी से। तो हम सबसे पहले क्या सीक्वेंस करेंगे, इनको अरेंज करते हैं इनके नंबर्स पे। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है, ये 21 है, ये 16 है, ये 2 है, ये 14 है, ये 12 है, ये 19 है, ये फिर से 15 हो गया। ठीक है, इसका सीक्वेंस हम रजिस्ट करते हैं। साथ में -5 अगर देखते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 18 में -4 करते हैं तो 14 आ जाएगा। फिर 15 में -3 करते हैं तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। फिर 19 और फिर 15। आइए देखते हैं इस सीक्वेंस में है क्या ऐसा पर्टिकुलर क्रम। तो अगर साथ में अगर 5 का माइनस करते हो आप तो कितना मिलेगा आपको, प्लस का 2 आपको मिलेगा। अगर 18 में फिर -4 करते हो तो 14 मिलेगा। फिर 15 में अगर 3 माइनस करते हो तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा आपको। फिर 21 में अगर 2 और फिर 16 में 1। ये 5 4 3 2 1 इस सीक्वेंस में डिक्रीज हो रहा है। इसी तरह से हमको भी इसी तरह से सेट करना है टाइगर के लिए। आइए देखते हैं इसका क्या है, 20 9 7 5 18। तो 20 में कितना हमको माइनस करना, इसका पहला लेटर 5, 20 में 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 15, और 15 में लेटर आएगा कितना, ओ, क्योंकि ओ ही लेटर ऐसा है जो 15 दे सकता है। फिर अगले लेटर में कितना हमको माइनस करना है, 4, 9 में से 4 गया 5, और 5वीं पोजीशन पर कौन है, ई है। फिर 7 में कितना -3 और 4 पे कौन बैठा है, डी। इसी तरह आपको भी एकदम ऐसे याद कर लेना है कि केवल लेटर्स के नंबर्स आपको दिखें। आपको लेटर तो दिखाई पड़े लेकिन उसमें एक नंबर्स जरूर उसका छुपा रहे। इस तरह से आप जल्दी इसे आसानी से क्लियर कर सकते हो। ई में 5वां है, यहां पे हम गए 5 4 3, फिर यहां पे 2, 5 में से 3 गया 5 4 3 2, 5 में से 2 गया 3, और 3 लेटर कौन सा है, सी का। ठीक, फिर इसी तरह 18 में 1 माइनस करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, क्यू, क्योंकि क्यू की पोजीशन कौन सी है, 17, और यहां पे कितना है 3 4 और 5। इस तरह से आप अगला कर सकते हो, और क्वेश्चन इसी तरह से ही आते हैं। आप भाषा भी आपको इसी तरह से मिलेगी। किसी सांकेतिक भाषा में यदि ग्रुप को BNLSO कहा जाए तो टाइगर के लिए कोड क्या होगा। तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन हम 4-5 कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, आइए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को
डबल आई ओ डबल जे कहा जाए तो बिहार को क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो काम हम वही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे, क्योंकि नंबर से हमको क्लियर हो जाएगा कि लेटर हमारे घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आइए देखते हैं। ये 4 है, ये 5 है, ये 12 है, ये 8 है, ये 9 है, ये भी 9, ये भी 9, 15, 10, 10। क्लियर? इसके लिए भी हम कोड क्लिक करते हैं। 2, 9, 8, 1, 18। ठीक है, 4 से कितना हुआ है? 5 हुआ है प्लस, और आपको कितना मिला है यहाँ पे? 9। 5 में कितना प्लस हुआ है? 4। पहले 5 फिर 4 फिर 12 3 15 8 2 10 9 1 10। सेम पहले वाली सीक्वेंस, पहले जो क्वेश्चन में था वही सीक्वेंस है। यहाँ पे +5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इस तरह से सीरीज आपकी बनी हुई है। आइए इस पर भी हम चेक करते हैं। अब माइनस करना है कि बी में अगर हम -2 पोजीशन है, सॉरी 2 पोजीशन है, तो हमको इसमें कितना प्लस किए थे हम? 5 का। तो इसमें भी कितना प्लस करना हमको? 5 5 2 7। 7वां लेटर कौन सा आपका? जी। इसमें कितना करना है? 4। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, 9 में 4 ऐड करोगे, 9 4 13। 13वीं पोजीशन आपको पता है किसकी? एम की। ठीक, इसके बाद 8 में 3 प्लस करना, 8 3 11। 11वां लेटर आपका कौन सा है? के। इसी तरह आपको इसमें +2 करना है, और +2 करोगे तो कितना आएगा? सी आएगा। फिर 18 में 1 प्लस करोगे तो 19 आएगा, और 19वां लेटर आपका कौन सा है? एस है। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसानी से आपने क्वेश्चंस का आंसर दे दिया है। ठीक, और फिर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो जस्ट प्रैक्टिकल है, आपको थोड़ा सा शुरुआती दौर पर इन सब चीजों में रुझान लाने के लिए कि आप कैसे आसानी से इन पर इंटरेस्ट पैदा कर सकते हो। कि रीजनिंग नहीं आती, कुछ लोगों को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ऐसा नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो लेकिन आपको पसंद आ रहा है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। चलिए आगे देखते हैं एक अगला। काफी बच्चों के कमेंट भी आए हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग पढ़ भी रहे हो इसी बहाने। और क्योंकि पेपर कभी भी लग सकते हैं, लॉकडाउन चालू है अभी, है, कभी भी लॉकडाउन हो सकता है कि अगर कोरोना का जो इफेक्ट है वो कम अगर हो जाए तो एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जा सकते हैं कभी भी। इसलिए आप तैयारी रखिए भरपूर। ठीक है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है कोई नहीं जानता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में लाइन को क्या कहा जाए? लाइन को RRKM कहा जाए तो आपको डिकोड करना है होस्ट। ध्यान दीजिएगा, होस्ट आपको डिकोड करना है। होस्ट, हाँ बिल्कुल, जल्दी करिए। आप पेन और पेपर लेकर बैठिए जब भी आप रीजनिंग पढ़ें। ठीक है, जल्दी से। अभी मैं ऑप्शन पे नहीं आ रहा हूं, ऑप्शन बाद में दूंगा जब लेक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। नंबरिंग किया आपने 12 9 15 14 18 18 11 13। ठीक, आइए देखते हैं। 12 6 18 9 9 18 6 पहले 6 था, फिर 9 हुआ, 15 से 11। यहाँ तो फ्लक्चुएशन है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है ज्यादा, कहीं घट रहा है। कहने का मतलब इंक्रीजिंग भी हो रही है, तो एकदम सीक्वेंस में नहीं हो पा रही है। इसलिए ये सीक्वेंस हम नहीं फॉलो करेंगे। पहले का पहले से रिलेशन हम नहीं स्थापित कर सकते। आइए देखते हैं, पहले का लास्ट वाले से देखते हैं। 12 से क्या हुआ है? 13 प्लस का 1, ध्यान दीजिएगा।
9 से 11 हुआ है प्लस का 2, क्लियर है। 15 से 18 हुआ है प्लस का 3, फिर लास्ट में 14 से 18 हुआ है प्लस का 4। ध्यान दीजिएगा, यही आपकी सीरीज है, पहले +1, 2, 3 और फिर 4। इसी तरह क्रम में इसको भी एडजस्ट करना है। तो ये क्या है, 8, 15, 19 और 20। तो लास्ट का लास्ट से हमको देखना है। अच्छा हाँ, इसमें एक गलती और भी हो जाती है। जैसे हमने देखा कि 12 में कितना प्लस किया, +1 किया और यहाँ पे 13 लिख किया। तो हम जल्दी में क्या करते हैं, 8 में, ये तो 8 है तो यहाँ पे कितना प्लस किया था, +1 इसके साथ, 8 है 9। 9 के लिए कौन सा लेटर आएगा, आई। तो आई आप झटके में यहाँ पे लिख देते हैं, जबकि ये गलत है। आई यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, लास्ट पे आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए देखते हैं, आई कहाँ पे आएगा, लास्ट पे आएगा। ठीक, 8 आएगा तो ये कितना होगा था, प्लस का 1 और ये लेटर था 9। ये 15 है, 15 में कितना प्लस करना है, +2, 15 2 17, बिल्कुल 17वीं पोजीशन पर कौन बैठे हैं, क्यू भाई साहब। हाँ बिल्कुल, इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक, इसमें कितना प्लस करना है, +3। 19 में +3 करोगे आप तो कितना आएगा, 19 3 कितना होता है, 22, बिल्कुल 22। तो 22वां लेटर कौन सा है आपका, V। ठीक, फिर इसके बाद 20 में कितना ऐड करना हमको, प्लस का 4। 20 में 4 24, तो कितना 24वां लेटर आपका कौन सा आएगा, X आएगा। और इस तरह से आप आंसर आसानी से दे सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए एक अगला लेटर है, क्लॉक। क्लॉक के लिए आपका कोड है PGRNO, PGRNO। ये किसके लिए कोड है, क्लॉक के लिए। आपको डिकोड करना है वॉच। क्या डिकोड करना है, वॉच। ये लीजिए, जल्दी करिए थोड़ा सा, पहला नंबरिंग करेंगे आप। ये 3 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 16 है, ये 7 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 15। ये सॉरी, ये यहाँ पे गलत हुआ थोड़ा सा, यहाँ पे ये D है। ठीक है, हाँ 4। चलिए जल्दी करिए थोड़ा सा, एकदम फास्टली करना है आपको। ठीक है, 3 से 4, लास्ट का लास्ट, फर्स्ट का लास्ट से देखते हैं। 12 2 14, +2, पहले में +1, दूसरे में +2, तीसरे में 15 3 18 +3, 3 में फिर +4 7 और 11 में फिर 5। ध्यान दीजिएगा, आपका सीक्वेंस यहां से है। और फिर यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से है, +1 +2 +3 प्लस का 4 और लास्ट में प्लस का 5। ठीक, तो इस तरह से आप आसानी से देखिए, सीक्वेंस भी पकड़ ले रहे हैं। सबसे ज्यादा यही है सीक्वेंस पकड़ना आपको। अगर इसको आपने कर लिया तो एकदम उसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन शब्दों को भी व्यवस्थित करना हमको आ जाएगा। तो कितना जल्दी कर सकते हैं ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको भी देखते हैं। ये कितना है, 23, 1 20 3 और 8। तो पहले का पहले लास्ट लेटर से, इसमें कितना था, +1 था। W के बाद कौन सा लेटर आएगा, X। बिल्कुल
क्योंकि +1 है। एक में 2 प्लस करोगे कितना आएगा C। इसी तरह से आप फास्टली आप करोगे जब प्रैक्टिस होगी, ठीक है। 20 में कितना, पहले में +1 फिर +2 +3, 20 3 23, 23 में कौन सा आएगा, फिर W आ जाएगा। क्लियर है? चलिए फिर 3 में कितना प्लस करोगे, 4। हाँ 20 में 3 23 और 3 में +4, 3 4 7, 7वां लेटर कौन सा आपका, G। ठीक है, सीक्वेंस गड़बड़ तो नहीं है भैया? हाँ ठीक है। चलिए 8 में कितना, 5, 8 5 13 M। इस तरह से आप फास्टली करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस ले लीजिए, ठीक है। हाँ बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये रीजनिंग को मैंने बताया था बैकबोन है। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर है तो बिल्कुल आप 10 से 12 क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे, एक अगली सीरीज लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, आपका लेटर है नोज। बिल्कुल सतर्क हो जाइए पेन और पेपर लेकर के, क्योंकि ये सीक्वेंस आपका दूसरा होने वाला है। नोज के लिए जो कोड दिया गया है वो LQQG, LQQG, ठीक। और फिर आपको कोड देना है हैंड के लिए। आइए सीक्वेंस हम कवर करते हैं। पहले सीक्वेंस क्या है, ये 14 है, ये 15 है, ये 19 है और ये 5 है, ये 12 है, ये 17 है, ये भी 17 है और ये 7, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहले से हम पहले देखते हैं। ये क्या है, -2, ऐसा कुछ समझ में आ रहा। फिर 15 में से 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 2 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 17, ठीक। -2 +2, मुझे लगता है अगली भी सीरीज -2 है क्या। 19 में कितना माइनस करोगे, -2, कितना आ गया, 17। बिल्कुल यही सीरीज है, -2 +2 -2 +2। 5 में +2 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। और इसी तरह आपको ये सीरीज भी कवर करनी है। ये 8 है, ये 1 है, ये 14 है और ये 4 है। तो कितना हमने माइनस किया था 8 में, 14 में 2, 8 में भी आप कितना माइनस करोगे, 2, कितना आएगा, छठा लेटर आपका 6 मतलब फिक्स, वही आ गया, F आ गया, ठीक। 1 में कितना आपको माइनस प्लस करना है, 2, +2 करोगे तो कितना आएगा, C आ जाएगा, ठीक। फिर अगले में फिर हमको माइनस करना है और 14 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 12, 12वां लेटर क्या है आपका, L। और आगे चलते हैं, 4 में फिर +2 करना है, 4 2 6, छठा लेटर फिर F आ जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इन ढेर सारी कोडिंग डिकोडिंग्स को आप सॉल्व कर सकते हो मिनटों में, ठीक है। ये तो बहुत ही इजी स्वरूप है आपका, ठीक है। अभी भी हमको काफी आगे कवर करना है, ठीक है। लेकिन जो सीक्वेंस का ABCD है वो मैंने आपको समझाया कि कैसे क्या आपको दिमाग लगाना है। बाकी प्रैक्टिस आप कितना कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। लेकिन अगर आप समझ ले कि जो मैं सवाल है बता रहा हूं केवल यही सीक्वेंस है, तो ये बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपके लिए, ठीक। हम तो बस ये है कि कौन सा रूल है वो आपको, जितने भी रूल हैं वो आपको हम कन्वे कर सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। कोई भी रूल छूटे ना, हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा आपके लिए, ठीक है। बाकी प्रयास आप अपने लिए कितना कर सकते हैं ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप ढेर सारी प्रैक्टिस घर पे करते रहिए, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए, ठीक। आने वाले समय में टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो जैसा होगा फिर आपको कन्वे किया जाएगा।
मैसेज के द्वारा। अच्छा हाँ, एक चीज और भी है कि बच्चे थोड़ा सा जो भी हमारे कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जो बाहरी भी है, वो भी ध्यान दे थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो तो सभी आप लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे सब्सक्राइबर थोड़ा सा अभी उस स्पीड में नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग प्रयास करिएगा कि 1000 हमको कंप्लीट करना है किसी भी हालत में। ठीक है, मुझे पता है कि आप बिल्कुल प्रयासरत हैं, तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, एक अगला कोड लेते हैं, फ्लावर। कौन सा कोड है बच्चों? फ्लावर। ठीक, फ्लावर के लिए जो डिकोड है, जो कोड दिया गया है, वो दिया गया है इस प्रकार से, QF VPKG, VPK और ये लास्ट में G। ठीक, आपको डिकोड करना है गार्डन का। कौन सा कोड बच्चों? गार्डन। गार्डन के लिए डिकोड करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। बिल्कुल, आइए स्टार्ट करते हैं। ये 6 है, ये 12 है, ये 15 है, 23 है, ये 5 है, ये 18 है, यहाँ पे 17 है, 6 है, 22 है, 16 है, 11 है और 7। और इसी तरह हमको गार्डन का भी सेट करना है। तो पहले इसके सीक्वेंस के बारे में पता लगाते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो देखिएगा 6 से 17 हुआ है, 12 से फिर 6 हुआ है, लास्ट का लास्ट से देखते हैं जरा, 6 से 7 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है। ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है यही सीरीज है शायद, प्लस का 1। फिर 12 से 11 हुआ है, यहां पे मुझे लगता है, सॉरी, माइनस हुआ है, माइनस का 1। फिर 15 से फिर 16 हुआ है, यहां पे फिर से प्लस हुआ है, प्लस 1। अगली सीरीज में 23 से फिर क्या हुआ है, 22, ये माइनस का 1 हुआ है। ठीक है, पकड़ में आ गया आपका। 5 से 6 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है फिर से, और लास्ट में 18 से फिर 17 हुआ है, ये माइनस हुआ है। तो इसी सीक्वेंस में हमको गार्डन को भी व्यवस्थित करना है। आइए देखते हैं इसके पहले कोड के बारे में। 7 है, 1 है, ये 18 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 14 है। तो 7 में हम कितना प्लस किए थे पहले? 6 में 7 किए थे, a + 1। तो 7 में कितना प्लस करेंगे? 8। 8वां लेटर क्या है आपका? H। क्लियर? फिर इसमें माइनस करना था, पहले में +1, दूसरे में -1। यहां पे आपको हो सकता है कि आपको समझ में आए कि a के पीछे तो कोई लेटर्स ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना है जब भी आपको ऐसे शब्द आए और आपको रिवर्स में जाना हो, तो जैसे आप सीक्वेंस में A से Z गए थे, ठीक है, वैसे ही सीक्वेंस में आप पीछे भी जा सकते हो। A के पीछे कौन सा लेटर? Z, फिर Y, फिर X, फिर W, फिर V, फिर U। इस तरह से आप रिवर्स ऑर्डर में भी आप इनको उसी तरह से सीक्वेंस में ले जाएंगे आप। ठीक है, ये एकदम रिसाइकिल है। A से स्टार्ट कहां पे? Z, Z से फिर A, या Z से फिर रिवर्स, इस तरह से आप इनको सीक्वेंस में लगा सकते हो। ठीक है, तो 1 के पीछे कौन सा है? -1 पे जाना है। ठीक है, -1 में क्या आएगा? Z आएगा। क्लियर? -1 में कितना आएगा? Z आएगा। ठीक, 18 में फिर +1 करना है। 18 1 19, 19वां लेटर क्या है बच्चों? S है। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 में फिर -1 करना है। 3 वाला लेटर क्या है आपका? C है। ठीक, फिर इसी तरह 5 में फिर +1 करना है। 5 1 6, छठा लेटर 6, और ये F आ गया, फिक्स। फिर 14 में फिर क्या करना है आपको? -1 करना, और -1 करने में जैसे ही तो 13वां अक्षर आ जाएगा आपके लिए, क्या आएगा? M आएगा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल, कमेंट करिएगा, लाइक और शेयर
वो भी करिएगा आपको यदि पसंद आ रहा तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि अभी काफी पोर्शन हमको कवर करने हैं। ठीक, चलिए एक कोड देखते हैं। अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है, इसका मतलब प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा मैं टाइट सीरीज लेके चल रहा हूँ, ये तो बहुत इजी थी, है ना। एक फिर से मैं दे रहा हूं, गार्डन। गार्डन के लिए आपका कोड है UDJ ठीक है, HG UDJQHG। आपको डिकोड करना है क्या, फ्लावर। आप सोच रहे हैं वही कोड दे दिया, वही नहीं है। आप प्रयास करिए थोड़ा सा जल्दी से। प्रयास करिए थोड़ा सा। मैं पानी पी लूं जल्दी से। चलिए जल्दी करिए थोड़ा सा। ठीक, मैं नंबरिंग कर रहा हूं जल्दी। ये 7 है, 1 है, 18 है, 4 है, 5 है, 14 है, 21 है, 4 है, 10 है, 17 है, 8 है, 7 है। क्लियर। आगे देखते हैं, हम सीरीज पकड़ते हैं जल्दी से। 7 से 7 हुआ है। आइए देखते हैं अगला। 1 से 8 हुआ है, इसमें +7 हुआ है। 18 में से 17 हुआ, -1 हुआ है। फिर 4 में से फिर 10 हुआ, +6 हुआ है। ये कुछ सीक्वेंस इधर उधर लग रहा है, ये सीक्वेंस तो नहीं हो सकता मुझे लगता है। फिर क्या हो सकता है जरा देखिए। आइए देखते हैं। मुझे लगता है 7 से 10 हुआ है, +3। 1 से +3 हुआ है, 4 हुआ है। 18 में से फिर 3 हुआ है। इसका मतलब आपकी सीरीज है वो जो इस प्रकार से है। एक का किससे कंप्लीट है आपकी। 7 से 10 हुआ है, 1 से 4 हुआ है, 18 से 21 हुआ है, +3 तीनों में ऐड हुआ है। आइए हम इसको लिख लेते हैं ताकि भूले ना। क्लियर। इसी तरह आगे वाली सीरीज हम देखते हैं। +3 है तो कहीं ना कहीं +3 से वो वाली सीरीज भी आपकी जुड़ी हो सकती है। 4 3 7, 5 3 8, 14 3 17। देखिए ये सीरीज भी हमारी मिल गई। और 14 3 17, ये भी +3 में है। तो आइए इनको अरेंज करते हैं हम लोग। ठीक है, F वाले को कहां पे लेना है हमको। 5 में कितना प्लस करना है, सॉरी 6 में। ये 6 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 23 है, ये 5 है, ये 18 है। ठीक, 6 में कितना प्लस करना है। 7 में कितना किए थे, 3। 6 में कितना करना है, 3। 6 में से 3 गए 3। इसका मतलब यहां पे C आ जाएगा। 12 में कितना माइनस करना है, सॉरी कुछ गलत हो रहा है, हाँ मैंने घटा दिया, सॉरी। 6 में कितना प्लस करना है, +3। 6 3 9, बिल्कुल I। 12 में कितना प्लस, 15। 15वां लेटर आपका O। फिर 15 में 3 18, 18वां लेटर आपका क्या है, R। ठीक, +1। आगे की भी सीरीज आपकी +1 में ही है, +3 में ही है। तो 23 में कितना ऐड किया था आपने, 23 3 26। 26वां लेटर आपका कौन सा है, Z है। ठीक, 5 में कितना ऐड करोगे, 8। 8वां लेटर आपको पता है H ही है। फिर 18 में कितना आपको प्लस करना है, 3। और 21वां लेटर आपको पता है क्या है, U, अम्ब्रेला। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आप कितना आसानी से इन टिपिकल
एक्सरसाइज को कैसे आप हैंडल कर रहे हैं, है ना। चलिए एक और भी क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, उसको कैसे करना है आप देखिए जल्दी से। ये लास्ट एग्जांपल है मेरा, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन घर के लिए आपके लिए, ब्लैक के लिए कोड है आपका NDK। क्या है बच्चों? NDK। चैलेंजिंग कोडिंग डिकोडिंग है, आपको करना है जल्दी से। ब्लू को डिकोड करना है आपको, और इसके लिए कोड दे रहा हूं N और Z। क्लियर? इसके बाद लास्ट जो आपको पूरा करना है पिंक के लिए कोड बताएं जल्दी से। क्वेश्चन इस तरह से है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लैक को NDK, ब्लू को NZ कहा जाता है, तो पिंक को क्या कहा जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन आएगा और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? नंबरिंग जल्दी से करिए, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। यहाँ पे 5 लेटर से 3 आ गए, 4 आ गए तो 2 आ गए, क्या 4 है तो यहाँ पे भी 2 लेटर आएंगे। आइए देखते हैं। तो ये आप सीक्वेंस इस तरह से डेवलप कर सकते हैं सोच करके, ठीक है। यहाँ पे 2, 12, 1, 3, 11, 14, 4, 11। क्लियर? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 5 है। क्लियर? आगे देखते हैं, इस पे क्या है? 16, ये 9, ये 14, ये 11। चलिए जल्दी से करिए, क्या सीक्वेंस हो सकता है। और इस तरह की एक्सरसाइज के लिए एक्सरसाइज का एग्जाम में भी आता है आपके, इस तरह की एक्सरसाइज आप करिए जल्दी से घर पे, ठीक है। यही देखते हैं क्या किया गया है वो समझिएगा। ये 2 है, ये 12 है, इनको दोनों को क्या किया गया है? प्लस किया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। 12 2 14, 1 और 3 कितना हुआ? 4। इसके बाद जो लेटर बच जा रहा है उसको मुझे लगता है वैसे ही लिख दिया जा रहा है। क्या ये है या कुछ और भी है इसके अलावा? फिर BL को इन्होंने मिक्स किया है, 12 2 14। फिर इसके बाद ये लेटर को मिक्स किया है। फिर देखिएगा क्या किया इन्होंने। फिर क्या पिंक में क्या 16 और 9 को जोड़ेंगे? क्या ये भी है? क्या बताइए जल्दी से, आप आंसर करिएगा। जी हाँ, तो आपका सीक्वेंस यही है कि पहले 2 लेटर्स पे क्या किया गया है? ऐड किया गया है, ठीक है। इन्हीं दोनों लेटर को ऐड किया गया है। फिर बाद में जिनका कॉम्बिनेशन, जिनका पेयर नहीं बन पा रहा उनको वैसे ही इंडिविजुअली लिख दिया गया है। कुल मिलाकर के ये किया गया है। तो 12 2 14, फिर 3 और 1 4, फिर 11 को अकेले ऐसे लिख दिया गया। इसी तरह 12 2 14, 21 5 26, 26वां लेटर आपको पता है कितना है? Z। इसको करते हैं। 16 9 कितना हुआ? 25, 25वां लेटर क्या है आपका? Y। फिर 14 और 11 कितना हुआ? 25, और 25वां लेटर आपका क्या है? Y। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से आप आसानी से इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हम लोग, और आज के लिए क्वेश्चन जो आपको घर से करना है, बिल्कुल सीक्वेंस में आपको ऐसा ही दूंगा, लेकिन आपको ये क्या है उस पर डिकोडिंग वो आपको घर पे सोचना है। और अगर आपको आ जा रहा तो आप कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करिएगा। ग्लोब के लिए डिकोड किया गया है TU। क्या किया गया बच्चों? TU। फिर इसके बाद आइडल, IDOL। आइडल को डिकोड किया गया है XP से। आपका जो क्वेश्चन है CARE, केयर के लिए आपको डिकोड करना है। ये आपका था क्वेश्चन घर के लिए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया है
तो प्लीज आप शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को। एक बार बताइए कि अगर आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस चैनल के थ्रू आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।